नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम उत्तराखंड समग्र ज्ञान तथा उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रतिदिन 15 MCQ क्वेश्चनों को कवर करेंगे तथा उन पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे तथा आने वाली अन्य परीक्षाओं में ये आपको ज़रूर दिखाई देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके पार्ट 1 से। इसमें आपका प्रथम क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र के कौन से राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ था? उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र के कौन से राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ था? इसके ऑप्शन हैं 26वें, 27वें, 28वें, 29वें। तो सही आंसर इसका रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा 27वें। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र के 27वें रूप में सम्मिलित हुआ था। देखिए, उत्तराखंड का एक सामान्य परिचय है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, जो भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में तथा हिमालयी राज्यों के 11वें राज्य के रूप में गठित हुआ था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किस तिथि को उत्तराखंड राज्य का नाम बदलकर क्वेश्चन है हमारा, किस तिथि को उत्तरांचल नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था? तो आपके ऑप्शन हैं 1 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006, 3 फरवरी 2007 या 1 जनवरी 2007। इसका सही आंसर रहेगा 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007 को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो इसके ऑप्शन हैं 27 मार्च 2015, 27 मार्च 2018, 10 अप्रैल 2016 या 27 मार्च 2016। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 मार्च 2016। अगला क्वेश्चन है हमारा, कस्तूरी मृग के बारे में कौन से कथन सही हैं? देखिए, यहाँ पर आपको कथन के रूप में दिए जाएंगे, तो आप इनको पढ़िए। कस्तूरी मृग के बारे में कौन से कथन सही हैं? इसमें से पहला है, कस्तूरी सिर्फ नर मृग से प्राप्त होती है। कस्तूरी सिर्फ नर मृग से प्राप्त होती है। सेकंड है, कस्तूरी 1 वर्ष से अधिक आयु के मृग से मिलती है। थर्ड है, एक मृग से एक बार में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी प्राप्त होती है। तो तीनों ही ऑप्शनों को आप अच्छे से देखिए। देखिए, जो कस्तूरी है वो सिर्फ, ये कथन बिल्कुल सत्य है पहला, कि कस्तूरी सिर्फ नर मृग से ही प्राप्त होती है। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। सेकंड है हमारा, कस्तूरी सिर्फ एक वर्ष से अधिक आयु के मृग से मिलती है। तो सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन भी हमारा सही है। थर्ड है हमारा, एक मृग से एक बार में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी ही प्राप्त की जा सकती है। तो थर्ड भी हमारा सही है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, तीनों ही, क्योंकि हमारे तीनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में इन अभ्यारण्यों का सही क्रम बताइए। देखिए, यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से पहला है केदारनाथ, मेहरूड़ी, काचुलीकर्ग, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये 4 अभ्यारण्य दिए हुए हैं, तो हमें इनका सही क्रम बताना है कि कौन सा सही है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, हम पहले केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। उसके बाद मेहरूणी की 1997 में। कांचुलीकर्क जो कि चमोली में है 1982 में। और उसके बाद अस्कोट 1986 में। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही है, क्योंकि केदारनाथ, उसके बाद मेहरूणी, कांचुलीकर्क, अस्कोट। देखो, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य रुद्रप्रयाग में है, मेहरूणी बागेश्वर में है, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ की सीमा में ये लगता है। कांचुलीकर्क कहाँ है?
तो कांचुली खरके है हमारा चमोली जनपद में, और अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, पिथौरागढ़ जिले में। देखिए ये सब कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड वाद्य यंत्र, जो कि क्या है, ढोल। उत्तराखंड वाद्य यंत्र ढोल को किस वर्ष घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है 2015, 2016, 2017, 2018। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015 में। उत्तराखंड का वाद्य यंत्र ढोल है, जिसे 2015 में वाद्य यंत्र के रूप में घोषित किया गया था। तो तथा इसके लिए एक कमेटी भी बनी हुई थी, जिस कमेटी का नाम क्या है, भंडारी कमेटी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी कमेटियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। किस कमेटी की सिफारिश पर ढोल को वाद्य यंत्र घोषित किया गया था? तो आपका आंसर रहेगा भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिदास ने अपनी किस रचना में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया था? देखो कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो उनसे संबंधित एक क्वेश्चन ये है कि कालिदास ने अपनी किस रचना में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया गया था? तो आपके ऑप्शन है अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र, रघुवंश, मेघदूत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रघुवंश। देखिए रघुवंश जो रचना थी उनकी, उसके अंतर्गत उन्होंने गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया हुआ था। देखिए इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कालिदास ने गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किस हिमालय के लिए किया गया था? उसमें कुमाऊं भी आ सकता है, गढ़वाल भी आ सकता है, उत्तराखंड भी आ सकता है। तो आपका गढ़वाल हिमालय के लिए ही गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस तिथि को, सॉरी ये क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हम। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है? निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है? तो आपके ऑप्शन है खटीमा, चक्राता, थराली, अल्मोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा चक्राता। विधानसभा सीट के लिए एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीट है वो है चक्राता, और दूसरी नानकमत्ता के लिए। देखिए हम थोड़ा विधानसभा के बारे में जान लेते हैं। देखिए विधानसभा का गठन जो है वो 170वें अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है, तथा सबसे कम 60 हो सकती है। विधानसभा के जो सदस्य होता है उसे शपथ दिलाने का हक किसे होता है, राज्यपाल को। देखो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि विधानसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है, तो वो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, विधानसभा में गणपूर्ति हेतु 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, यानी 10 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। विधानसभा का जब गठन हुआ था तो सिर्फ 22 सीटें थी। ठीक है, किंतु वर्तमान में कितनी हैं, 70 सीटें हैं, जिसमें से 15 सीट क्या है, आरक्षित हैं, जिसमें से 13 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए। वही एसटी के लिए जो नानकमत्ता और चक्राता में है। तो हमारी ये विधानसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद हम अन्य क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जो उत्तराखंड की जो ग्राम सभाएं हैं वो किसके द्वारा चुनी जाती हैं? ठीक है, ग्राम सभा को चुनने का अधिकार किसका होता है? ऑप्शन है आपके मंडल, जनपद, थर्ड है हमारा जनपद के जिलाधीश के द्वारा, थर्ड है जिला पंचायत द्वारा, और चौथा है हमारा राज्य सरकार के द्वारा। तो सही आंसर इसका बताइए। तो जो ग्राम सभा को चुनने का अधिकार होता है वो राज्य सरकार को होता है। ठीक है, और किसी को भी नहीं होता, सिर्फ राज्य सरकार ही एक ग्राम सभा की स्थापना कर सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य के स्थायी राजधानी चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सा आयोग बनाया गया था? उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी कौन सी है, देहरादून है। तो उसके चयन हेतु कौन सा आयोग बनाया हुआ था, एक आयोग भी बना हुआ था। तो इसमें आपके ऑप्शन है पंत आयोग, लिब्राहन आयोग,
दीक्षित आयोग, गांधी आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीक्षित आयोग, ऑप्शन सी दीक्षित आयोग। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आप इनको नोट भी करते रहिए। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? 800 से 9000 फीट, 8000 से 10000 फीट, 8000 से 14000 फीट, और चौथा है 8000 से 20000 फीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई में मोनाल पक्षी मिलता है। तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी कथन के रूप में ये प्रश्न बन जाते हैं, तो आप इसको भी नोट करिएगा। कभी कभी इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है। तो मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, ये क्या कहते हैं, मन्याल या मुनाल के नाम से भी जाना जाता है इसको। कहाँ पर? कश्मीर, असम, नेपाल के में स्थानीय भाषा के रूप में इसे हम मन्याल या मुनाल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी? आपका ऑप्शन है, पहला इंदिरा हृदय, सेकंड है अमृता रावत, थर्ड है रितु खंडूरी, और डी है विजया बत्तवाल। ठीक है, विजया बत्तवाल। तो इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विजया बत्तवाल। ठीक है, विजया जो बत्तवाल थी वो राज्यसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? आपके ऑप्शन हैं, उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग, सेकंड है पिथौरागढ़ चंपावत, थर्ड है चमोली चंपावत, और चौथा है चमोली बागेश्वर। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चमोली चंपावत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो बड़ा जनपद माना जाता है वो चमोली को माना जाता है, और सबसे छोटा चंपावत। देखिए, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग की जो गणना है वो चंपावत के बाद है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि बागेश्वर है या फिर रुद्रप्रयाग है या चंपावत है। तो चमोली और चंपावत, शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, दोनों में चौचा आता है, तो चमोली और चंपावत। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई? 1872, 1873, 1874, 1875। आपके ऑप्शन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1874। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करता है? राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो किसके सामने प्रस्तुत करता है? राज्य के मुख्यमंत्री के सामने, सेकंड ऑप्शन है राज्य के गृह मंत्री के सामने, थर्ड क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल के सामने, और चौथा ऑप्शन है राज्य के न्यायाधीश के सामने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल के सामने। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? कितने प्रतिशत होने जरूरी होते हैं? 15% होने जरूरी होते हैं। तो 12, आपका ऑप्शन है 12, दूसरा है 13, सी 14, डी 16। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 12 होनी चाहिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, तो इनको आप जरूर नोट करिएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपद के सही क्रम बताइए। देखिए यहाँ पर आपके सामने जनपद दिए गए हैं और आपको क्षेत्रफल के घटते आधार पर इनका क्या करना है, चुनाव करना है और इनको सही करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी। सेकंड है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। थर्ड है देहरादून, पिथौरागढ़, यूएस नगर। और चौथा है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें पहले से ही पता है कि सबसे बड़ा जो जिला है वो चमोली है, उसके बाद उत्तरकाशी है, उसके बाद पौड़ी है तथा ऐसे ही क्रम में अन्य है। ठीक है, तो हमें मेन 4 याद रखने हैं, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी। 3 तो हमें याद रखने हैं क्योंकि फिर चौथा तो ऐसे ही बन भी जाता है। ठीक है, तो हमारा फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड में लोकसभा तथा राज्यसभा हेतु कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में लोकसभा तथा राज्यसभा के कितने क्षेत्र हैं? तो आपका ऑप्शन रहेंगे 5, 3, दूसरा ऑप्शन रहेगा 4, 3, सी 3, 5, डी 4, 2। तो इनमें से देखिए कि कौन सा सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 और 3। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो उत्तराखंड में लोकसभा के कौन कौन से क्षेत्र हैं? इसमें से 5 मेन कौन से जिले हैं वो जिनमें लोकसभा की सीटें हैं? पहला अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार। इन पांचों को भी आप नोट करिए कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें किन जनपदों में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य पुष्प के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उत्तराखंड राज्य पुष्प के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है आपका, यह 3000 से 48,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सेकंड है, यह एस्टेररी कुल का पौधा है। थर्ड है, इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजिनस है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो राज्य पुष्प होते हैं वो कितने मीटर की ऊंचाई से पाए जाते हैं? 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, और लोफोफोरस इम्पिजिनस अभी हमने पढ़ा था, वो किसका नाम था? वो मोनाल का नाम था। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? सोसूरिया अबवेलेटा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी ही सही रहेगा, बाकी ये 2 कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुरास के अवैध कटान के कारण वन अधिनियम बुरांस के अवैध कटान के कारण बुरांस वृक्ष को कब संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? किस वर्ष बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? तो आपके ऑप्शन है 1970, 1970, बी 1972, सी 1974, डी 1976। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1974 में। 1974 में बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष में किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्षों में किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी संसद के द्वारा, ऑप्शन डी जनता के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। देखो राज्यपाल की नियुक्ति करने की जो शक्ति होती है वो सिर्फ राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम जानेंगे। देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो 153 अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के लिए एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था की गई है जिसे राज्यपाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राज्यपाल में ही निहित होती है, लेकिन वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। अर्थात
राज्य की जो कार्यपालिका के समस्त कार्य होते हैं वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर भी यह करता है। मंत्रिपरिषद यानी सीएम, अन्य जो भी होते हैं उनके अनुसार ही अपने कार्य को करता है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन? राज्यपाल। अगर क्वेश्चन बनता है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है तो राज्यपाल होता है। ठीक है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति तथा राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो ये राज्यपाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। देखिए, राज्यपाल को जैसे राष्ट्र का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को जाना जाता है, वैसे राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। यह इसके द्वारा मुख्यमंत्री तथा अन्य अन्य सदस्यों को क्या की जाती है? विधानसभा अध्यक्ष हो चाहे, ठीक है, विधान परिषद का अध्यक्ष हो, उन सबको क्या किया जाता है? इसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किंतु राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और ऑप्शन डी गृह मंत्री। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। देखिए, राज्य का जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, यानी सारा कार्य जो होता है वो कौन संभालता है? वो सीएम संभालता है। देखिए, सारी योजनाएं भी सीएम के नाम से आती हैं अगर राज्य में हो तो, राज्यपाल के नाम से कोई भी योजना नहीं आती हैं। तो वैसे इसीलिए कहा गया है कि जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है वो सीएम को कहा जाता है। ठीक है। जो सीएम का अनुच्छेद है वो 164 में है और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है तथा अनुसूची 3 के अंतर्गत यह इसको शपथ दिलाई जाती है और वो शपथ राज्यपाल के द्वारा ही दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी किस वर्ष किया गया? आपके ऑप्शन है 1839, 1839, ऑप्शन बी 1840, ऑप्शन सी 1842, ऑप्शन डी 1845। इसका सही आंसर हो जाएगा 1840। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का पहले मुख्यालय श्रीनगर था, किंतु उसे हटाकर पौड़ी कर दिया गया और एक पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले के रूप में गठित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं मंडल का गठन कर नैनीताल को कब मुख्यालय बनाया गया? आपके ऑप्शन हैं 1850, ऑप्शन बी 1852, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1857। इसका सही आंसर हो जाएगा 1854। ठीक है। कुमाऊं मंडल का गठन कब हुआ था? 1854 में हुआ था और इसका मुख्यालय नैनीताल जिले को बनाया गया था। तो हम अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन हो जाएगा 1972, बी 1974, सी 1975 और डी 1978। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975। तो इसी के साथ